एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों 14। RS अग्रवाल। ओके, सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस मेजर 24 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट मेजर 14.5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का सपोज करिए नाम मैंने रखा क्या, A, B एंड C। इस ट्राइंगल का बेस क्वेश्चन में गिवन है कितना, 24 सेंटीमीटर, और उसकी जो करस्पॉन्डिंग हाइट है वो हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 14.5 कितना सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या क्या पता है, देखिए बेस पता है कितना 24 सेंटीमीटर, और हमें हाइट पता है कितनी 14.5 सेंटीमीटर। अगर हमें बेस पता हो, हाइट पता हो, तो एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, क्या फॉर्मूला है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ ऐसे ही, ठीक है, बेस कितना 24 इंटू हाइट 14.5, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस 2 से ये 12 टाइम कैंसिल, 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे किस में, 14.5 में, तो कितना आया 174 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई एक ट्राइंगल हो जिसका हमें बेस पता है, हाइट पता है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाइए हाफ बेस इनटू हाइट, और ये आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो इसमें हेरोन्स फॉर्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि हमें हाइट पता थी। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पर आ जाते हैं। द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 टाइम इट्स एल्टीट्यूड। देखिए ध्यान दीजिए, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम हमने रखा कुछ ABC। क्वेश्चन में उसने कहा है बेस इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये है एल्टीट्यूड, हाइट। इस हाइट को मैंने अपनी तरफ से माना x। तो उसने क्वेश्चन में कहा है जो आप बेस है ना, वो बेस इसका कितना है 3 टाइम्स। तो अगर एल्टीट्यूड x है तो बेस कितना 3x। ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक, आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड एट ₹58 पर हेक्टेयर इज ₹783। देखना ध्यान से, कॉस्ट दे रखी है 1 हेक्टेयर के लिए। 1 हेक्टेयर की कॉस्ट उसने कितनी दी हुई है, ₹58। 1 हेक्टेयर की कॉस्ट है ₹58। तो देखना इसको ऐसे लिखना, आप ऐसा लिखना स्टार्ट करो, देखो आपको समझ में आएगा। ₹58 लगते हैं कितने एरिया के लिए, आंसर है 1 हेक्टेयर के लिए। ठीक है, 1 हेक्टेयर के लिए। ये बात समझ में आई, ₹58 पर हेक्टेयर का क्या मतलब है, ₹58 लगते हैं 1 हेक्टेयर के लिए। ये बात आई समझ में। 1 हेक्टेयर की जगह मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना, 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो ₹58 पर हेक्टेयर का मतलब हो गया ₹58 का एरिया कितना, 1 हेक्टेयर, या 1 हेक्टेयर की जगह क्या लिख दें, 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ₹58 लगते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो बताइए ₹1 कितने के लगते होंगे, कितने एरिया के लिए लगेंगे। तो आंसर है 10,000 डिवाइडेड बाय कितना, यूनिटरी मेथड आपको आता होगा है ना, 1 के लिए क्या होता है 58 डिवाइड में आ जाएगा। तो बताइए टोटल कितने रुपीज खर्च हो गए थे, 783। तो बताइए ₹783 अगर खर्च हो गए तो उसके लिए कितना एरिया रहा होगा। तो आंसर है कि 10,000 मल्टीप्लाई में क्या 783 और अपॉन में क्या 58। ऐसे, ये समझ आया आपको। फिर से सुनो, उसने कहा ₹58 पर हेक्टेयर के हिसाब से इतने रुपए खर्च हो गए। तो ₹58 पर हेक्टेयर जब उसने कहा तो वो ये कह रहा था कि ₹58
कितने के लिए लग गए? 10,000 मीटर स्क्वायर के लिए। तो 1 रुपीज कितने के लिए लगा होगा? 10,000 अपॉन, इसलिए रुपीज 783 कितने के लिए लगे होंगे? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये समझ आया? ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पर कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या? ये और ये कैंसिल हो सकते हैं क्या? 7 से हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। किस क्वांटिटी से कैंसिल होंगे? 1,35,000 फाइनली 1,35,000। ओके, चलिए, तो आपने पूरा सॉल्व कर लिया है और आपका आंसर आ रहा है 1,35,000। इतना एरिया रहा होगा किसमें? मीटर स्क्वायर में। ओके, ठीक है, ये मैंने कैंसिल नहीं किए, आपने सॉल्व किया और आपको मिला आंसर 1,35,000 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये अदरवाइज आप इसको थोड़ा 2 से ऊपर नीचे या ये भी कैंसिल आउट किसी से हो सकते हैं, वो आपकी कैलकुलेशन है, वो आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर से ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कितना है? x, ये मैंने माना, तो इसका बेस कितना हुआ? ये क्वेश्चन में दे रखा था। अभी तक हमने जो क्वेश्चन में निकाला है वो क्या निकल कर आया है? एरिया। हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में? फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। तो देखिए, ध्यान दीजिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया आपने निकाल लिया कि ₹783 इतने मीटर स्क्वायर के लिए खर्च हुए होंगे, तो एरिया आपने निकाल लिया 135,000। ठीक, इक्वल्स टू 1/2 बेस कितना? सॉरी 3x, बेस कितना है? 3x, और हाइट कितनी? x, ये लिख लिया x। ठीक है, यहां से ये 2 इधर मल्टीप्लाई में लाइए, और इधर क्या चल रहा है? 3x इंटू x मिलकर कितना? ठीक, अब ये जो 3 है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 22 7 और 4 0 है मेरे पास, और अपॉन में 3 और इक्वल्स टू में इधर क्या? एक्स स्क्वायर। 3 से इसको कैंसिल किया तो यहाँ 9 आएगा, और ये 4 0 आ गए। ठीक, उधर क्या चल रहा है अभी भी? एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, 9 और साथ में लिखे हैं 4 0, और इधर चल रहा है क्या? एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट। ये ठीक। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना तो हमें आता है, इसको सॉल्व करना इतना आसान होता है। देखिए, यहाँ पर 9 को लिख सकते हैं क्या? 3 इंटू 3, और ये जो 4 0 लिखे हुए हैं इनको 10 इंटू या 100 इंटू 100 लिखते हैं। चलिए, कितना लिखा मैंने? 100 इंटू 9 को लिख लिया 3 इंटू 3, और इन 4 0 को लिख लिया 100 इंटू 100। अब ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इसलिए ये बाहर आ गया रूट से। ये पेयर बन गया, इसलिए ये बाहर आ गया रूट से। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कराइए, कितना? 300 क्या? मीटर। क्यों? क्योंकि एरिया हमने किस में निकाला था? मीटर स्क्वायर में, इसलिए हमारी जो साइड आएगी वो मीटर में आएगी। अभी तक हम एल्टीट्यूड निकाल चुके हैं, अब हम और क्या निकाल सकते हैं? बेस। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आया एल्टीट्यूड का। अब बेस निकाल रहे हैं। बेस, दिस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड, देयरफॉर 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी? 300। तो आंसर कितना आ जाएगा? 900 मीटर। ये बेस रहा होगा, ये बेस रहा होगा, और ये एल्टीट्यूड। इस तरह से करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसे चल रहा था कि एक ट्रायंगल है, उसका एल्टीट्यूड, उसका बेस उसके एल्टीट्यूड से 3 टाइम्स है। ठीक, और ₹58 1 हेक्टेयर के लग रहे हैं। 1 हेक्टेयर का मतलब क्या लिख सकते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर। ₹58 10,000 मीटर स्क्वायर के लगते हैं, तो इस हिसाब से उसके कितने खर्च हो गए थे? 783 टू शोइंग द फील्ड। तो वो कितना फील्ड का एरिया रहा होगा? 1,35,000। अब एरिया पता चल गया था हमें, बेस हमें पता था 3 टाइम्स है एक्स का, और साथ में हाइट हमें पहले से पता थी एक्स।
इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, किसकी वैल्यू आ गई, एल्टीट्यूड की। अब एल्टीट्यूड पता चल गया तो 3 इंटू एक्स किया तो क्या पता चल गया, बेस। ये समझ गए। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक इसमें हेरोन्स फॉर्मूला कहीं नहीं यूज हुआ है। अभी तक कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं, हाफ बेस इंटू हाइट लगाओ और आंसर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़िया सा कोई क्वेश्चन दिखता है, देखें थर्ड एक्सरसाइज चल रही है 14, बुक है RS अग्रवाल, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर दिस 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 एंड दिस एंड हेंस फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। यस, फर्स्ट क्वेश्चन मिला जो अब हमें हाइट नहीं पता है। हाइट नहीं पता है, केवल क्या पता है, 3 साइड। किसी भी ट्राइंगल की अगर तीनों साइड पता हो तो क्या लगाया जा सकता है, हेरोन्स फॉर्मूला। तीनों जो साइड हैं वो हैं प्यारे बच्चों 42, 34 एंड 20। ओके, ध्यान दीजिए। देखिए हेरोन्स फॉर्मूला का पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से करना है। ये है 42 कितना सेंटीमीटर है, ओके। दूसरा क्या है 34 सेंटीमीटर और थर्ड 20। जब भी आपको हेरोन्स फॉर्मूला क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाओ, उसमें तीनों साइड लिख लो, ठीक है। और अगर चाहो तो अपने कन्वीनियंट के लिए इधर ध्यान दो, यहाँ पर A लिख लो, यहाँ पर B लिख लो और यहाँ पर C लिख लो। ये समझ आ गया। इसके बाद क्या रहे बच्चों, सबसे पहली चीज निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद A कितना 42 प्लस B कितना प्लस C कितना, तो अपॉन 2, 42 प्लस 34 प्लस 20, ठीक है, कितना 96 अपॉन 2, कितना आ गया 48। ये हमारे पास सेमी पेरीमीटर आया इतना सेंटीमीटर, ये ठीक। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया देखिए कैसे निकालेंगे, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ओके। इसके बाद देखिए S की वैल्यू आपने कितनी निकाल के दी मुझे, 48। फिर से 48 माइनस A कितना 42, ठीक। फिर S कितना 48 माइनस B कितना 34। फिर से S कितना 48 माइनस C कितना 20, ये ठीक। सबसे पहले आपने ABC आपको पता था, A प्लस B प्लस C अपॉन 2 करके आपने क्या निकाल लिया, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया, उसके बाद S, A, B और C की आपने वैल्यू पुट कर दी। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूं कि जब ये हो जाता है इसके बाद सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे की कैलकुलेशन देखिए, चलिए यहाँ पर देखते हैं। 48 है इंटू 48 माइनस 42 कितना 6 इंटू 48 माइनस 34 कितना 14 इंटू 48 माइनस 20 कितना 28, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसके आगे दिखाता हूँ। तो अब हमारे पास अंडर रूट में है 48, अंडर रूट क्या क्या है 48 इंटू 6 इंटू 14 इंटू 28, इतनी क्वांटिटी ये हमारे पास यहाँ पर चल रही है। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, जितने भी यहाँ नंबर लिखे हैं ना, इन सब नंबर को फैक्टराइज करा लो। फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स इनके कराने हैं। तो देखना, ध्यान दो। सबसे पहले एक बार तो मैं पूरा कंप्लीट आपको बेसिक करके दिखा दे रहा हूँ, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। सबसे पहले 48 के फैक्टर, 2 से डिवाइड किया, फिर से डिवाइड किया, ओके, फिर से करेंगे और ये, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्या आ गए 48 के फैक्टर। तो ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इस तरह से आ गया, ठीक। यहाँ तक बात आ रही है समझ में। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 और 3। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 6 के फैक्टर 2 इंटू 3। इसके बाद आगे देखिए
नेक्स्ट हमारे पास क्या है 14, 14 के फैक्टर करके दिखा रहा हूँ 2 7 7 1, ये लिख लिया। इसके बाद प्यारे बच्चों 28 के फैक्टर करके दिखा रहा हूँ 28, 2 14 7, इसको भी यहाँ लिख लिया। फिर से क्या करते हैं, जब भी हमारे पास एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी सॉल्व कर लिया, माइनस कर लिए, ये नंबर बच रहे थे, इन नंबर्स के क्या करा लेते हैं फैक्टर। फैक्टर कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पेयर बनाना। अब ध्यान सुनो मेरी बात, पेयर बनाने पर देखो ये इसका पेयर बन गया तो ये बाहर लिख लो, बाद में मत ढूंढना करो कौन कौन के पेयर बन गए क्या, जैसी पेयर बने एक बाहर लिख लो, बन गया ठीक। इसका पेयर बना, बाहर आ गया ये, ठीक। अब सुनो, इसका और इसका मिलाकर एक पेयर बन गया, बाहर आ गया, ठीक। इसका और इसका एक पेयर बन गया, बाहर आ गया, ठीक। इसका और इसका एक पेयर बन गया, बाहर आ गया। इसका और इसका पेयर बना, ये भी बाहर लिख लिया। किसके बाहर लिख लिया, रूट से। ये समझ आ गया, ठीक। अब ये सारे नंबर आ गए हमारे पास, इधर चल रहा है एरिया, एरिया इक्वल्स टू, अब इन सारी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कराना है। तो देखो सुनो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो बन गया 16, ठीक है। और 3 इंटू 7, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कराइए, 3 3 6, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके सामने आंसर आ गया एरिया का, ठीक। तो हीरोन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं एक ट्रायंगल, उस ट्रायंगल पर लिख लेते हैं तीनों साइड, ठीक है। उनका नाम दे देते हैं ए बी सी। फिर सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालते हैं, सेमी पैरामीटर से एस पता चल जाता है। एस निकालने के बाद फिर फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, फिर यहाँ पर आ जाते हैं। जब ये क्वांटिटी आ जाती है तब क्या करते हैं, फैक्टर्स। क्या करते हैं, फैक्टर। जब हम फैक्टर करा लेंगे तो फैक्टर कराने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का सीन आ जाता है, उसमें से पेयर में से एक एक नंबर बाहर लिखते जाते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, सबके पेयर बन गए थे और सब बाहर लिख लिए गए, फिर इनका मल्टीप्लाई करा लिया, ये आंसर आ गया। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है प्यारे बच्चों, ऑल्सो फाइंड द हाइट, ठीक है, हाइट भी फाइंड करनी है। तो इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो इस ट्राइंगल में मैंने माना कि हाइट कुछ रही होगी, क्या, h। बेस कितना है और हाइट h है, ठीक है। अगर बेस 34 है, हाइट h है, तो बताइए एरिया कैसे निकालेंगे। तो आंसर है, एरिया का फॉर्मूला होता है, हाइट अगर पता हो 1/2 बेस इंटू। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें हाइट नहीं पता है, इस क्वेश्चन में हमने क्या पता कर लिया है, एरिया। तो एरिया 336, ये लिख लिया, इक्वल्स टू 1/2 बेस कितना लिया है इंटू हाइट। कहीं बेस डिफाइन तो नहीं किया है क्वेश्चन में। फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, लॉन्गेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग निकालनी है, तो लॉन्गेस्ट साइड इसमें से कौन सी है, 42। तो हमें हाइट यहाँ पर नहीं लिखना है, हाइट यहाँ पर लिखना है। ये हमारे पास h रहा होगा, लॉन्गेस्ट साइड ये है ना, तो हाइट यहाँ पर लिखेंगे, इस पर डालना है हमें हाइट। तो लॉन्गेस्ट साइड 42, ये हमारा बेस का काम करेगा, आप बेस, ठीक है। अगर उसने बोला है कि लॉन्गेस्ट साइड पर निकालना है तो 42 लेकर चलना था, ठीक है। अगर उसने कहा होता कोई एक हाइट निकाल दीजिए, तो हम इनमें से कोई सा भी ले सकते थे। या वो क्वेश्चन में कहता हाइट निकालिए अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग टू द किसके बेस के, 34 के, तो हम इसके साथ निकाल लेते। लेकिन उसने लॉन्गेस्ट बोल दिया तो 42 है, तो यहाँ पर बेस बताइए क्या लिखेंगे हम, 42, और इनटू में क्या चल रहा है, हाइट। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, या फिर ऐसा करिए, यहाँ पर इसको कैंसिल कर लीजिए, 21 336 अपॉन में क्या 21, और इधर h चल रहा है। 21 से इसको कैंसिल कराइए, कितना आएगा, 16 आ रहा है, 16 कितना सेंटीमीटर, ये आपका हाइट निकल जाएगा। तो फिर से सुनिए, अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको हाइट निकालने के लिए बोलता है, तो पहले आपने क्या करना होगा,
एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया आपको पता होगा, बेस आपको वो बता देगा कौन सा वाला बेस लेकर चलना है। तो एरिया पता है, बेस पता है, तो क्या निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगी। समझ गए कैसे करना है।